नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम तीन बिल्कुल अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए विषयों पर बात करेंगे। माइनिंग का कचरा, एक छोटा सा जानवर और प्राचीन ग्रंथ, इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इनके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छिपी है, प्रोग्रेस, प्रोटेक्शन और प्रेजर्वेशन की। चलिए इस पजल को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी नई पॉलिसी की जिसका मकसद है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, यानी कचरे को देश के लिए खजाने में बदलना। आप सबने माइनिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने टेलिंग्स शब्द सुना है? ये आखिर होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये माइनिंग के बाद बच जाने वाला कचरा है। जब ओर यानी कच्ची धातु से कीमती चीजें निकाली जाती हैं तो पीछे ये पतले पत्थर, पानी और केमिकल्स का एक मिश्रण बच जाता है। लेकिन ये कोई मामूली कचरा नहीं है। इस मिश्रण में अक्सर खतरनाक केमिकल्स होते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, इसमें वो कीमती मिनरल्स भी होते हैं जो पहली बार में पूरी तरह से नहीं निकाले जा सके। इस कचरे को आमतौर पर बड़े बड़े डैम्स में स्टोर किया जाता है, और अगर इसका ठीक से मैनेजमेंट ना हो तो ये एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए और इस कचरे में छिपे मौके को इस्तेमाल करने के लिए भारत ने अपनी अब तक की पहली नेशनल टेलिंग्स पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी का फोकस तीन मुख्य चीजों पर है। पहला, रिकवरी, यानी इस कचरे से अनजरूरी मिनरल्स को निकालने के नए तरीके ढूंढना। दूसरा, एफिशिएंसी, मतलब शुरुआत से ही रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करना। और तीसरा, सर्कुलैरिटी, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां कचरे को फेंकने के बजाय उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। बेसिकली पूरे लूप को बंद करना। और ये सिर्फ कचरा मैनेज करने के बारे में नहीं है, ये पॉलिसी बहुत ज़रूरी है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए और बाहर से इंपोर्ट होने वाले मिनरल्स पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए। ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक कदम है। चलिए अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी से हटकर हम प्रकृति की दुनिया में चलते हैं और मिलते हैं एक छोटे से कांटेदार जीव से, जो शायद आपके सोचने से भी ज्यादा आपके पास रहता हो। तो मिलिए मद्रास हेजहॉग से। इसे स्थानीय तौर पर मुलेली भी कहते हैं। ये एक बहुत ही शर्मीला, रात में निकलने वाला जानवर है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन इलाकों में ये रहता है वहां भी बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। इसकी पीठ पर तेज कांटे होते हैं, और जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो ये खुद को एक टाइट कांटेदार बॉल में समेट लेता है। ये सूखे और कठोर माहौल में रहने के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड है और सिर्फ रात के अंधेरे में कीड़े मकोड़ों का शिकार करने निकलता है। पर यहाँ एक चिंता की बात सामने आती है। देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मद्रास हेजहॉग तो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है कि इसकी आबादी पर कोई तुरंत खतरा नहीं है, लेकिन जमीनी सच्चाई वो बिल्कुल अलग है। गलत अफवाहों और अंधविश्वास के चलते इसका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। लोग मानते हैं कि इसके मांस और कांटों में दवाई के गुण होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और अब अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं। वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन से अब हम चलते हैं ज्ञान के प्रिजर्वेशन की तरफ। बात करेंगे भारत के बौद्धिक इतिहास के एक अनमोल खजाने की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 11 भारत की उन क्लासिकल लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है जिनमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा और उड़िया जैसी प्राचीन और गहन भाषाएं शामिल हैं। इनकी इस अद्भुत साहित्यिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोया जा रहा है। और है प्रिजर्वेशन का केंद्र ग्रंथ कुटीर। ये एक ऐसा खास संग्रहालय है जो राष्ट्रपति भवन के अंदर ही स्थित है। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि ये भारत के लिखित ज्ञान का एक जीता जागता म्यूजियम है। और इस कलेक्शन में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, यहाँ तो ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड बसा है। इसमें महाकाव्यों, दर्शन, विज्ञान, शासन प्रशासन और यहाँ तक कि भारत के संविधान जैसे बुनियादी दस्तावेजों पर दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं। इसका असली मकसद है हर किसी को, खासकर युवा पीढ़ी को, भारत की इस विशाल सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत से जोड़ना, ताकि लोग इस बौद्धिक धरोहर की गहराई को समझें और उसकी सराहना करें। ये पूरी कोशिश एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। और इस मिशन का लक्ष्य सिर्फ इस ज्ञान को बचाना ही नहीं, बल्कि इसे डिजिटाइज करना है और आखिरकार इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं। आज हमने 3 अलग अलग धागे जोड़े। हमने देखा इंडस्ट्रियल इनोवेशन, जो कचरे को खजाने में बदल रहा है। हमने देखा कॉन्जर्वेशन की एक ऐसी लड़ाई जो गलत जानकारी की वजह से लड़ी जा रही है। और हमने देखा सदियों पुराने ज्ञान को संजोने की एक राष्ट्रीय कोशिश। 3 बिल्कुल अलग काम, लेकिन थीम एक ही है,
एक बेहतर कल का निर्माण करना। और ये सब बातें हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब एक देश अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हो तो वो अपने संसाधनों के इस्तेमाल, हर तरह के जीवन की रक्षा और अपने सबसे गहरे ज्ञान को संजोने के बीच सही संतुलन कैसे बनाए, इस पर जरूर सोचिएगा।